हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसपी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था कि कल मैंने नोटिफिकेशन डाला था कि 11 बजे आके मैं लाइव क्लास लूँगा। एक्चुअली फिर से माइक इशू था, तो मैं नहीं चाहता था कि जैसे कल मैंने 2 बार वीडियो बनाई तो वैसे फिर से मुझे प्रॉब्लम फेस होनी पड़े। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, तो ये विदिन 1 आवर के अंदर अंदर मैं वीडियो अपलोड भी कर दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जैसा कि हमने जेके एसएससी 4th क्लास का ये मेरा यहाँ पे 3rd चैप्टर है, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो आज हम स्पीड डिस्टेंस टाइम पे जो मेरा 3rd लेक्चर है वो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम के, आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा यार ट्रेन वाले बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम ट्रेन बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है जहाँ पे कि जब हम यहाँ पे आपको किलोमीटर पर हावर दिया होगा और आपने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आना है। किलोमीटर पर हावर को हमने क्या करना है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आना है। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना है ना, तो मैंने आपको बोला था कि जो स्पीड आपको दी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताऊँगा, ओके। तो जो मतलब डायरेक्ट मेरी ये वीडियो देख रहा हो उसको भी ये समझ आ जाएगा। अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन लाएंगे, उनकी स्पीड को हमने मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। सेम वे जब हम मीटर पर सेकंड से आएंगे हम कहाँ, किलोमीटर पर हावर को, किलोमीटर पर हावर को, तो हमें उनकी स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कितना, 18/5 से रिवर्स करना पड़ता है, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। अब जैसे यहाँ पे पहला कंसेप्ट आया था यहाँ पे कि सेम डायरेक्शन, ट्रेन जो है ना वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे यहाँ पे ये ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेन पहली ट्रेन यहाँ पे, और ये वाली है आपकी दूसरी ट्रेन, ठीक है। ये वाली आपकी दूसरी ट्रेन है और ये आपकी पहली ट्रेन है। अब यार देखना कि ये ट्रेन है, इसकी कुछ अपनी क्या लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ अपनी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। और ये वाली ट्रेन है, इसकी भी कुछ यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी भी लेंथ है, ठीक है। ट्रेन की अपनी खुद लंबाई होती है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रेन 1 की मैंने लेंथ यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे a, ठीक है। ट्रेन 1 की लेंथ यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, a लेट कर लेते हैं। और ट्रेन b की जो है ना, ठीक है, ट्रेन 2 जो है उसकी हम लेंथ को लेट कर लेते हैं हम b, ठीक है। ये आपको चीज़ें समझनी है क्योंकि इसी से आगे क्वेश्चन चलेंगे, ओके। ट्रेन 1 की लेंथ मैंने मान ली है a और ट्रेन 2 की लेंथ मैंने मान ली यहाँ पे लेट कर ली b कर ली, ओके। अब ये कुछ ट्रेन यहाँ पे जा रही है, इस वाली साइड जा रही है, ये ट्रेन भी इस साइड जा रही है, तो मतलब ये क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो कुछ इसकी भी अपनी स्पीड होगी, ठीक है ना, और इस ट्रेन की भी क्या होगी, स्पीड होगी। तो पहले ट्रेन 1 की स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इसकी मैं मान लेता हूँ x, और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन मान लेते हैं y, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी क्या, किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे बस भी इस साइड जा रही है, एक बस इस साइड जा रही है और दूसरी बस जो ना वो भी इस साइड ही जा रही है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, ये बस जो है ये जो जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और ये वाली जो बस है ये मैं मान लेता हूँ कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो देखना कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये इस बस को क्रॉस कर लेगी। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस बस की भी कुछ स्पीड है और इस बस की भी कुछ क्या है, स्पीड है। अब यहाँ पे जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे जो पैसेंजर बैठे होते हैं ये वाले बस के और ये वाले बस के, हम इजीली इनको देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ हम काउंट भी कर सकते हैं, ओके।
क्यों? क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होता है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तभी हम क्या करते हैं कि पैसेंजर जो हो ईजिली हम उसको देख सकते हैं जब डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आपको कुछ नहीं याद रखना, जब सेम डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, सेम डायरेक्शन में ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी स्पीड। जैसे यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपसे टाइम पूछेगा कि कितने टाइम के बाद ये वाली ट्रेन जो है ना, ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को ना क्रॉस कर लेगी। ठीक है, कितने टाइम बाद। तो यहाँ पे जब भी टाइम निकालना है तो टाइम का आपको फार्मूला पता है क्या होता है? डिस्टेंस अवर स्पीड। जहाँ पे भी डिस्टेंस होगा ट्रेन वाले क्वेश्चन में, वहाँ पे हम लेंथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है? यहाँ पे a है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a प्लस, और यहाँ पे ट्रेन सेकंड भी कवर कर रही है कुछ डिस्टेंस b से, तो यहाँ पे लेंथ लगा ली दोनों ट्रेन की लेंथ। a की लेंथ है a की लेंथ है b। तो अपॉन में अब स्पीड या स्पीड अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस वाई। तो जब भी आपको ट्रेन, दो ट्रेन की क्या दी हो? लेंथ दी हो, और दो ट्रेन की आपको स्पीड भी दी हो, और आपको पूछा गया कि ये अपोजिट है या ये सेम डायरेक्शन में है, तो आपको अगर तो सेम डायरेक्शन में है तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय दोनों की स्पीड को माइनस कर दो सेम डायरेक्शन में। ऐसा ही हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम अपोजिट वाला। अब यहाँ पे आप चीज ये देख रहे हो कि एक ट्रेन आपको दिखाई दे रही है कि एक अपोजिट चल रही है और दूसरी इस वाली साइड चल रही है। ये डायरेक्शन है इस वाली साइड, ठीक है, और ये ट्रेन की डायरेक्शन है इस वाली साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रेन है इसकी भी अपनी कुछ लेंथ होगी, ठीक है, अपनी कुछ लंबाई होगी। इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं a मीटर, ठीक है, और ये वाली ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, इसकी भी अपनी कुछ यहाँ पे क्या होगी? लंबाई होगी। तो इसकी मैं मान लेता हूँ क्या? b मान लेता हूँ, ठीक है, लेंथ इनकी मान ली मैंने b। अब ट्रेन जो है ना वो अपोजिट में है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे देखना एक बस इस वाली साइड जा रही है और एक बस ना इस वाली साइड जा रही है, ठीक है, मतलब ये क्या है? अपोजिट में जा रही है, ठीक है। तो क्या देखना यार, जब ये इसकी भी अपनी कुछ स्पीड होगी, मान लो यहाँ पे ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ये यहाँ पे पैसेंजर जो बैठे होते हैं ना बस के अंदर, वो हम क्या करते हैं? इजीली नहीं देख पाते क्योंकि वो एक दूसरे को जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। क्यों जल्दी से क्रॉस कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन आती है ना तो वहाँ पे उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। बस यही फ़र्क है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन के अंदर हम स्पीड को माइनस करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? स्पीड को, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम ही निकालना पड़ेगा जब ट्रेन अपोजिट में जा रही है या ट्रेन सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अभी आपको बताया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ठीक है, ये लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ यहाँ पे हमने क्या लेट की है? a लेट करी है, तो यहाँ पे आ जाएगा a। सेकंड का हमने मान लिया है क्या? b, तो यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन में। अब स्पीड यहाँ पे, स्पीड फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है ना वो मान लेता हूँ x, और सेकंड ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं हम यहाँ पे y। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है। खाली आपने क्या करना है कि जो ट्रेन 1 की लेंथ दी होगी, ट्रेन सेकंड की लेंथ दी होगी, उनको ऐड अप कर दो और देखना हमने कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड को प्लस कर दो,
ठीक है, ये x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ पे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ यहाँ पे, आपको सारे जितने भी ट्रेन बेस पे क्वेश्चन बनेंगे आपको रटा दूंगा मैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी कर दें। अब जब भी ट्रेन बेस पे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ट्रेन बेस पे आपको सिंपल 2 प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब भी ट्रेन आती है ना, तो ट्रेन ना सिर्फ 2 तरह के ऑब्जेक्ट को पार करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई ट्रेन है, ठीक है, जिनकी विड्थ क्या हो, ट्रेन के सामने 0 हो। अब एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसकी जो विड्थ होगी, ठीक है, उसकी विड्थ ना कंपेयर टू ट्रेन करेंगे तो उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 0 लेके चलेंगे। मैन की विड्थ कितनी होगी अकॉर्डिंग टू ट्रेन? ठीक है, ट्रेन यहाँ पे 300 मीटर लॉन्ग होती है, तो मैन की क्या हो जाएगी, 1 मीटर भी नहीं होगी उसके सामने। इसलिए जब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें, या मैन आएगा, टेलीग्राफ पोल आएगा या पोस्ट बॉक्स आएगा, तो उसकी हमेशा हम लेंथ क्या लेके चलेंगे, लेंथ हमेशा यहाँ पे उनकी 0 लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई एक इतनी लंबी मीटर ट्रेन है, ठीक है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, वो किसी आदमी को पार कर रही है, तो किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, इट मीन्स उस मैन की जो लेंथ है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेन देखा जाए तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अगर एक टेलीग्राफ पोल को वो पार कर रही है, तो यहाँ पे टेलीग्राफ पोल की लेंथ भी कितनी होगी, 0 होगी। पोस्ट बॉक्स को पास कर रही है, तो यहाँ पे पोस्ट बॉक्स भी कंपेयर टू ट्रेन करेंगे तो उसकी लेंथ क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। ठीक है, एक तो ये वाले ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जिनकी विड्थ क्या होती है, 0 होती है। अब कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी विड्थ 0 नहीं होती। जैसे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन है। अब ये ट्रेन इस ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रेन की भी कुछ लेंथ होगी और इस ट्रेन की भी कुछ लेंथ होगी। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम अपोजिट में है या यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उनकी स्पीड प्लस करनी है या माइनस करनी है, तो यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ट्रेन को, ठीक है, ये ट्रेन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखना, स्पीड 0 भी होगी और स्पीड 0 नहीं भी होगी। ठीक है, स्पीड 0 कब होगी, स्पीड 0 तब होगी जब एक ट्रेन ना रुकी हुई है। ठीक है, एक ट्रेन रुकी हुई है तब हम स्पीड को 0 लेके चलेंगे, तब हम स्पीड ऐड नहीं करेंगे। ओके, और स्पीड नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगी, ठीक है, अब एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे स्पीड मेंशन कर दिया है मैन की। अब ट्रेन है, ट्रेन इधर आ रही है, ट्रेन मैन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ट्रेन ने मैन को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनकी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड नॉट 0 कब होगी, जब एक ट्रेन ना मैन को पार करेगी। ठीक है, मैन को पार करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी। और अगर मैन कांस्टेंट है, मैन रुका हुआ यहाँ पे, ठीक है, मैन की कोई स्पीड नहीं है, ट्रेन उसको पार कर रही है, तो यहाँ पे मैन की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वही यहाँ पे बताया कि स्पीड 0 हो भी सकती है और स्पीड 0 नहीं भी हो सकती है। बाकी जितने भी है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी टनल को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे ट्रेन, तो उनकी जो स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्या कभी आपने कभी सुना कि जम्मू तावी वाला ये प्लेटफॉर्म है वो भाग के चला गया श्रीनगर में, ठीक है, या उधमपुर की जो टनल है वो भाग के चलेगी श्रीनगर में, क्या वो चल सकती है? वो तो चीज़ें कांस्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हिल नहीं सकती। तो ये चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उनकी स्पीड हमेशा क्या लेंगे, 0 लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की क्या होगी, कुछ लेंथ अपनी होती है, टनल की कुछ अपनी लेंथ होती है, ब्रिज की कुछ अपनी लेंथ होती है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या टनल को पार करे या ब्रिज को पार करे, तो ट्रेन की लेंथ प्लस, ठीक है, ब्रिज की लेंथ
या ब्रिज या टनल की लेंथ या ब्रिज की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। ये आगे आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक सिर्फ बेसिक चल रहा है, आगे आगे थोड़ा सा वीडियो में धमाल आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये चीज़ें ये वही है जो हमने पीछे पढ़ी हैं, जो आपको बुकिश नॉलेज मिलेगी, ये उनके लिए है जो मतलब इंग्लिश में जिनको समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि दो ट्रेन या तो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक की स्पीड u मीटर पर सेकंड है, एक की स्पीड v मीटर पर सेकंड है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। जब कोई भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे दो ट्रेन है जिसकी लेंथ a मीटर है और जिसकी लेंथ b मीटर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड u मीटर पे है, एक की स्पीड v मीटर पे है, अपोजिट में जा रहे हैं, तो देन टाइम कितना लगेगा, टाइम का भी मैंने आपको बताया, टाइम का क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ ऐड कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इन द सेम वे ऐसे यहाँ पे भी टाइम लगेगा। आपको क्वेश्चन में ये देखना कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे सेम है तो स्पीड माइनस होगी, ऊपर दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। बस ये आपको चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे सीधे। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया हुआ है ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर क्रॉसिस ए पोल इन 9 सेकेंड। एक कोई ट्रेन है ये वाली, ये यहाँ पे कोई ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पोल है। ट्रेन है यहाँ पे क्या कर रही है कि इस पोल को ना क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को लगे कितने, 9 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे जब भी कोई ट्रेन पोल को पार करे, ठीक है, या किसी मैन को पार करे या किसी एक पोल का या कोई और भी जो स्टेशनरी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले, उसको पार करे तो उनकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, 0 होती है, लेंथ उनकी 0 ज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन, जब भी लेंथ आपसे पूछी जाती है ना, जब भी आपसे क्या पूछी जाए, लेंथ, तो लेंथ मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है हमेशा, ये चीज़ें याद रखना। लेंथ यहाँ पे भी आएगी, वहाँ पे मतलब डिस्टेंस यूज़ होगा। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको सभी को पता क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। तो हमें मतलब जो स्पीड है वो यहाँ पे किलोमीटर से हमें कहाँ पे आने पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में आना पड़ेगा। और अब आपको सभी को पता है कि जब किलोमीटर से हम मीटर पर सेकंड में आते हैं तो स्पीड की 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी कर दो 60 × 5/18, ठीक है। फिर बीच में क्या है, इनटू टाइम, टाइम कितने सेकंड के अंदर पोल क्रॉस कर रही है, 9 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देख लो, इसको कट कर लो, इजी हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 से 18, ठीक है, 9 2 से 18 और 2 1 जा 2, 2 से ये 39 चला जाएगा, तो 2 30 जा इतना होता है। बचा कितना, 30 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन। क्या निकालना है, टाइम टेकन, मतलब सीधे याद रखो टाइम निकालना आपने। और आप सभी को पता है टाइम ये होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को यहाँ पे जब भी स्पीड किलोमीटर में आपको दिखाई देती है ना, उसको मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 150 मीटर लॉन्ग। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर है, ठीक है। रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी हमें दी है कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। किसको क्रॉस कर रही है, एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो उस पोल की लेंथ हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ओके।
तो यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया है, लेंथ दी है, वही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 150 मीटर अपॉन स्पीड कितनी दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको हमें मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो लेंथ है वो मीटर में है, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में। आप सभी को पता है जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड आते हैं तो 5/18 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 18 बन जाए 18 से ये कटेगा 5 टाइम, ठीक है। 18 5 से 90 होता है। ऊपर कितना बचा, 150 अपॉन 5 इंटू 5 करो, कितना हो गया ये 25। ओके, 5 इंटू 5 कर दिया तो 25। ये 25 बन जाए 25 से ये कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम, ये 6 टाइम कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। कुछ नहीं करना, खाली क्या करना, जहाँ पे आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखाई देती है उसको मीटर पर सेकंड में बना दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखने हमने, ठीक है। अगर ऑप्शंस मीटर में है, सेकंड में है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। इफ इट क्रॉसेस ए पोल, एक पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। तो मुझे बताना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ निकालना है, लेंथ। और जब भी लेंथ आता है तो मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। जब भी लेंथ आती है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखना भाई, यो टाइम दिया वो सेकंड में दिया हुआ है, तो ये स्पीड आपकी ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आप सभी को पता है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो कैसे करना, तो 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 इंटू, ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, यहाँ पे टाइम आपको दिया कि 10 सेकंड के अंदर वो ट्रेन को क्रॉस कर लेती है। तो अब इजीली इसको काट लेते हैं। अगर आप इसको काटोगे तो ये 18 से 1 टाइम, ये 18 से 5 टाइम, ठीक है। 18 5 या 90 होता है, तो 5 इंटू 5 करो, कितना हो गया ये 25। 25 इंटू 10, ठीक है। 25 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू, कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि पोल को क्रॉस कर लेती है 10 सेकंड के अंदर अंदर। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन 340 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है 340 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, जो कि चल रही है। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रही है। व्हाट टाइम, कितना टाइम, ठीक है। जब भी व्हाट टाइम आ गया तो मतलब आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाना है, क्या टाइम निकालना है, टाइम, व्हाट टाइम। तो आप सभी को पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 160 मीटर लॉन्ग टनल। अब यहाँ पे क्या आ गया, टनल आ गई, ठीक है। टनल की कुछ अपनी लंबाई होगी, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसकी लंबाई कितनी दी है, 160 मीटर। तो मैंने क्या बोला कि जब भी अगर एक ट्रेन किसी टनल को क्या कर रही है, एक ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन है, ये इस टनल को पार कर रही है, तो इस टनल की भी कुछ अपनी क्या लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ अपॉन में स्पीड, ठीक है। दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड अप कर देंगे, ठीक है। जब भी किसी टनल की जिस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की कुछ अपनी क्या दिया होगा, कुछ लेंथ दी होगी, उसकी प्लस ट्रेन की लेंथ हम ऐड अप कर देंगे। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पे कितनी दी है, 340 मीटर प्लस टनल की लेंथ कितनी दी है, 160 मीटर अपॉन में स्पीड कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर में। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है ये आपको दिया हुआ है, ऊपर आपका ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं अभी।
जब इसको हम ऐड अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 + 4 10 हो जाएगा, 3 1 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 500 अपॉन ये 45 इंटू यहाँ पे 5/18 कर देते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आ जाएगा अब ये, ठीक है। अब इसको काट लो, ये 2 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 2 = 18, 9 से 5 टाइम 45, तो यहाँ पे कितना बचा, 500 अपॉन 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 अपॉन में नीचे कितना बचा, 2 बचा हुआ। और जब हम इस डिवाइड को तोड़ते हैं तो इस डिवाइड को जब ब्रेक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये नीचे वाली जो टर्म होती है ये वहाँ पे आके उल्टी हो जाएगी। जैसे 500 डिवाइड को तोड़ के मल्टीप्लाई डाल दिया, अब ये टर्म क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये कितना, 25 बन जाए 25, ये 25 से 20 टाइम ही कटेगा और 20 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। 40 सेकंड के अंदर ये ट्रेन ना इस टनल को क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना होगा, 40 सेकंड। जब ये टनल की लेंथ दी हो, ठीक है, टनल की लेंथ दी हो या ब्रिज की लेंथ दी हो, तो या किसी और भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी कुछ लेंथ होती है, वो चीज़ प्लस ट्रेन की लेंथ को ऐड अप कर लो और बाद में जो आपसे पूछा गया वो आप कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर लॉन्ग एंड 170 मीटर रिस्पेक्टिवली, 2 ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन ये वाली है, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ पे ये है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन में है, वो आगे देखेंगे क्वेश्चन में। बट बोल रहा कि एक ट्रेन है जिसकी एक लंबाई जो है वो 150 मीटर है और दूसरी की जो लेंथ है वो कितना दिया, 170 मीटर। आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये पहली ट्रेन है वो कितनी जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी जा रही है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जा रही है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे आपसे आ गया एक, ठीक है, ये आपको मेन पॉइंट था, ये चाहिए था आपको। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट जो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग से, ये हुआ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक ट्रेन, ये ट्रेन अगर इस साइड जा रही है ना, ये ट्रेन अगर इस साइड को मूव कर रही है, तो ये दूसरी ट्रेन है वो क्या कर रही है, इस साइड को मूव कर रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये इरेज हो गया सारा, एक सेकेंड, ठीक है। दूसरी ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ से इस वाली साइड जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। एक इस साइड मूव कर रही है और एक इस साइड मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पूछा टाइम, तो टाइम मैंने आप सभी को बताया कि टाइम निकालना हो तो टाइम से क्या करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको मैंने बताया क्या है कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उनको एड अप कर दो। पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी और दूसरी 170 मीटर लॉन्ग, ये आ गया, इनकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जब अपोजिट में होता है तो स्पीड क्या होती है, एड अप हो जाती है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी। तो यहाँ पे पहली की स्पीड 40 प्लस दूसरे की स्पीड 32, तो ये क्या है, ये है आपके किलोमीटर पर आवर में, और ऊपर क्या है, ये मीटर में है। तो जो किलोमीटर में है उनको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको ऐड अप कर लो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 1 और 1 2 और एक 3 320 हो जाएगा। अपॉन में इस दोनों को ऐड अप कर दो, ये कितना हो जाएगा, 72। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर में था, तो जब इसको मैं मीटर पर सेकंड में लाऊंगा तो 5/18 से मुझे इनकी मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। ये 18 बन जाए 18 और 18 से ये 4 टाइम कट जाता है 72, तो मेरे पास बचा कितना, 320 अपॉन में 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 20 हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 16 से 32,
तो कितने सेकंड, कितना टाइम लगेगा कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी? 16 सेकंड। मात्र 16 सेकंड के अंदर ये जो ट्रेनें हैं ना एक दूसरे को क्या कर लेंगी, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगी। ठीक है, 16 सेकंड के अंदर। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains 163 मीटर एंड 187 मीटर लॉन्ग और रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक। ठीक है, पैरेलल ट्रैक पे यहाँ पे जा रही है, जिसकी एक ट्रेन की लंबाई जो है ना वो यहाँ पे 163 मीटर है और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो यहाँ पे 187 मीटर है। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन फिर भी एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही होगी अपोजिट में। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, सीधे सीधे ऐड करेंगे। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना फार्मूला लगाने की। हमने क्या करना है, हमने इधर ही दोनों को क्या कर दो, ऐड अप कर दो, इधर ही दोनों को ऐड अप कर दो। ठीक है, पहले तो इनकी लेंथ ऐड करनी है, ये वाली पहले तो इनकी क्या करेंगे, लेंथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख लो 163 प्लस 187, ये आगे इनकी लेंथ। ठीक है, अपॉन में दोनों की स्पीड ऐड कर रही है ना, तो यहाँ पे कर दो 47 प्लस 43, बस ये टाइम निकल जाएगा आपका। कर दो इसको 163 प्लस 87, 7 3 से कितना होता है, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 यहाँ पे 14 और एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1 2 और एक कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अपॉन में जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47 प्लस 43, ये हो जाएगा आपका 90। अब ये आपका क्या था, किलोमीटर में है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटू 5/18, 5/18 करेंगे। ये 18 बन जाए 18, 18 से 5 टाइम 90, तो ऊपर कितना बचा 350 अपॉन में। इसको ऐसे रहने देते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, काटने में इजी हो जाएगा। अब 5 बन जाए 5, 5 से ये कितना टाइम, 70 टाइम चला जाएगा। 5 1 जा 5, ये 5 से कितना टाइम जाएगा, 5 से 14 टाइम जाएगा। तो कितने सेकंड लगे मुझे दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन को लगते हैं 14 सेकंड। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14 सेकंड। कुछ नहीं करना, पेपर में पेन कॉपी यूज़ नहीं करनी है, खाली ऐड करना है जिसको ऐड करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बना दूंगा थोड़ी शॉर्ट ट्रिक से, जितने आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारा का सारा वो क्लियर हो जाएगा उसमें शॉर्ट ट्रिक्स में। तो इन दोनों को ऐड अप कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड। ठीक है, लेंथ तो ऐड होनी ही होनी है, दोनों ट्रेन की लेंथ तो ऐड होगी ही होगी दोनों केस के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ए ट्रेन 165 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कोई ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेन है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 165 मीटर है और ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही है। इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है। जब भी आता है ना इन व्हाट टाइम, टाइम मतलब टाइम निकालना आपने। ठीक है, टाइम निकालना है। विल इट passes a man who is running at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर in the same direction, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो ट्रेन है अगर ये इधर जा रही है ना, ठीक है, तो एक आदमी है, एक आदमी यहाँ से यहाँ इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ट्रेन की दिशा में ही जा रहा है। यहाँ पे लिखा ना इन्होंने एक, यहाँ पे सेम डायरेक्शन। ठीक है, और उस आदमी की जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आपको दी हुई है उसकी स्पीड। तो बोलता है कि कितने टाइम के अंदर ये ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन इस आदमी को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ये ट्रेन इस आदमी को कितने सेकंड के अंदर क्रॉस करेगी। तो टाइम निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको कितना दिया है, ट्रेन की लेंथ, मैन की लेंथ तो नहीं दी, ट्रेन की लेंथ दी हुई है कितनी, 165 मीटर। ठीक है, अपॉन मैंने आपको बोला कि जब की ट्रेन किसी मैन को पार करती है या किसी उसकी जो लेंथ होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन की जो लेंथ है वो 0 ज्यूम करेंगे। तो स्पीड यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड है ट्रेन की और स्पीड है मैन की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड है 60 और यहाँ पे मैन की स्पीड है 6, तो यहाँ पे कर दो 165 अपॉन ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 54। और आपको बता कि ये क्या था, किलोमीटर पर आवर में था। जब इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो इसकी स्पीड को क्या करेंगे, 5/18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 18 मान जा 18, ये 18 से 3 टाइम कट जाता है, ठीक है, 18 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो कितना बचा 165/3 × 5, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि थोड़ा इजीली कट हो जाए। ये कितना टाइम कटेगा, ये 5 से 33 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 5 से 33 × 165 होता है। अब ये 3 1 जा 3, ये 3 से 11 टाइम जाएगा, तो मुझे कितने सेकंड लगे होंगे ट्रेन को एक आदमी को पार करने में, 11 सेकंड के अंदर ये ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन इस आदमी को क्या कर देगी, क्रॉस कर लेगी। कितना सेकंड लगा यहाँ पे, 11 सेकंड के अंदर ये क्रॉस कर लेगी। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी मैंने आपसे करवाया था कि कोई भी एक ट्रेन है, ठीक है, 175 मीटर लॉन्ग है, वो किसी ब्रिज को पार कर रही है और ब्रिज की कुछ अपनी लेंथ है 125 मीटर लॉन्ग, ठीक है। कितने सेकंड के अंदर, 80 सेकंड के अंदर ये इसको पार कर रही है। तो मुझे यहाँ पे स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, स्पीड निकालनी है। और स्पीड आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ दी हुई है। एक ट्रेन की अपनी लेंथ है, एक ट्रेन की लेंथ है 175 मीटर और एक ब्रिज की लेंथ है कितनी, 125 मीटर, ठीक है। अब यार देखो ट्रेन की लेंथ कितनी दिया, 175, टोटल डिस्टेंस कर लेंगे ना, और यहाँ पे 125 मीटर। जिस ऑब्जेक्ट की कुछ अपनी लेंथ होती है उसकी प्लस ट्रेन की लेंथ ऐड कर दो, अपॉन में टाइम, कितने सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है ये, 80 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है, 80 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे ये मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है, तो ये सेकंड में है, तो स्पीड जो हमारी निकलेगी वो मीटर पर सेकंड में ही निकलेगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगी लास्ट में। यहाँ पे जो हमारी स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इन दोनों को ऐडअप कर दो, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 7 + 2 कितना हो गया, 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 + 1 कर दिया 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से काट लेते हैं, 2 4 जा इतना, 2 15 से इतना, तो मेरा कितना है यहाँ पे 15/4। अब यार जिसको डिवाइड करना नहीं आता ना, ठीक है, डायरेक्ट तो वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 से 3 टाइम कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे 3 बचे, अब यहाँ पे मुझे कैरी करना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो 7 से 4 टाइम गया तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा, 0 फिर से लिया और 4 से 5 टाइम इतना चला जाएगा। तो कितने सेकंड लगेंगे, 3.75 मीटर पर सेकंड उसकी ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 3.75 मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आपको यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बैठते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, कि कोई भी एक ट्रेन है, 220 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, जो कि इतनी स्पीड से चल रही है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एट व्हाट टाइम, टाइम बताना मुझे, ठीक है, कि 110 मीटर लंबी टनल को वो कितने सेकंड के अंदर क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे मैं आपको सेकंड में ही दूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारा सेकंड में लेके चलेंगे, सेकंड में आपने आंसर बताना। अब ये क्वेश्चन उनके लिए होमवर्क है, ठीक है, जो यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कल लाइव आऊँगा, ठीक है, लाइव आके मैं ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले यही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इसके, वो सारे के सारे बैंकिंग लेवल के होंगे या आपके दूसरे लेवल के, जैसे एसएससी लेवल के हो जाएंगे, सीजीएल सीपीओ के लेवल के, ठीक है। तो जो जेके एसएसबी 4th क्लास के लिए है ना, जेके एसएसबी 4th क्लास के लिए, वो जो मैंने पहले आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए ना अभी, बस वो उतने ही हैं,
ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछने थे वो मैंने आपसे पहले ही करवा दिए हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है, पेपर में आता है कि एक ट्रेन इस वाली साइड जा रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन इस वाले स्टेशन से लीव करी, ये चली है 2 बजे और ये चली है यहाँ पे 3:30 बजे। अब यार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कहीं ना कहीं जाके ये यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पे ये मीट करेंगे। बस मुझे वही बताना है कि कितने टाइम, ठीक है, कि कितने टाइम के अंदर वो मीट करेंगे, ठीक है, टाइम बताना। तो ये सभी क्वेश्चन हम आपको कल करवा देंगे लाइव सेशन के अंदर। आज मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इशू था, तो इसलिए मैं लाइव नहीं पहुँच पाया था, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं चोर पुलिस वाले, थीफ और पुलिस वाले, ठीक है, कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पुलिस ने थीफ को देखा और पुलिस थीफ के पीछे भाग गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मैं भी जेके एसएससी 4th क्लास में पूछ लें तो मैं ये कल आके आपको ये बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है आज की तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक यू। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल रखेंगे सेशन। एक क्लास और आज आपकी शाम को ले लूँगा मैं, 6 बजे रीजनिंग की क्लास लूँगा। तो उसके अंदर भी आज हम यहाँ पे एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हो गया या डायरेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जो आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि रीजनिंग का कौन सा सेशन आज आपने करना है, ओके। सो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।